हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नितिश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं एनआरआई का मैट्रिमोनियल प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आज बताने जा रहा हूं। जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं उनको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और कैसे आप इन दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, आज इस बारे में वीडियो है। तो ये वीडियो को पूरा देखिए, मैं इंटायर प्रोसेस आपको समझाऊंगा किन किन केसेस में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो घबराए नहीं, अगर आप इंडिया से बाहर हैं बहुत ईजिली आप इंडिया में कंटेस्ट कर सकते हैं। जो मैट्रिमोनियल केसेस अगर आपके खिलाफ हो रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स लेने हैं, मैं आज वो उस बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब भी मैट्रिमोनियल केसेस आपके अगेंस्ट फाइल होते हैं तो कोर्ट जो ये देखता है कि आप इंडिया आएंगे, केसेस फेस करेंगे या नहीं करेंगे, खासकर 498A या 85 86 BNS के केसेस में। अभी कई एनआरआई लोगों को डर लगता है कि हमारा पासपोर्ट तो नहीं छिन जाएगा या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आती एज लॉन्ग एज कि आप ट्रायल अटेंड कर रहे हैं या प्रोसेस से कॉपरेट कर रहे हैं। पर आप ये सोचते हैं कि कई बार कई चक्कर तो नहीं लग जाएंगे हमारे। इस पे बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं एनआरआई के केसेस में। जब भी एफआईआर फाइल होती है, चलो मैं पहले 498A का केस ले लेता हूँ। जब भी एफआईआर फाइल होती है तो पुलिस नोटिस भेजती है 35 BNS का। अब इस नोटिस में आपको लाती है जनरली जो है, अगर आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेगी, साइन लेगी और आप इजीली इंडिया छोड़ के बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको ने इन्वेस्टिगेशन में कॉपरेट कर दिया और वो पुलिस रजिस्टर कर लेगी। मेनली जो है एंटिसिपेटरी बेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ऐसे केसेस में, और अप्लाई करनी भी नहीं चाहिए, नहीं तो फिर पासपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं कई बार। तो अगर पुलिस आपको नोटिस भेजती है, आप आइए, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए और इंडिया छोड़ के आप निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर कई केसेस में क्या होता है कि जो वाइफ साइड है वो हो सकता है इन्फ्लुएंस कर दे, तो वहाँ पे LOC या कुछ ऐसा चीज़ें इशू करवा सकती है वाइफ पुलिस को कह के। तो वहाँ पे जो है एंटिसिपेटरी बेल और जो LOC कैंसिलेशन की एक रिट पिटीशन आपको फाइल करनी ज़रूरी हो सकती है। पर वो बहुत कम केसेस में होता है कि LOC आपके अगेंस्ट इशू हो जाए ऐसे केसेस में। और अगर यदि ऐसा होता भी है तो कोर्ट्स यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए हैं। अभी एक क्वाशिंग केस मैंने देखा कर्नाटका हाई कोर्ट में, उसमें भी कोर्ट ने बहुत ज़्यादा जो है हिदायत दी पुलिस को कि ऐसे जो है आप LOC नहीं इशू कर सकते, खासकर मैट्रिमोनियल केसेस में। तो LOC का इशुएंस वो तब होता है जब आप कंप्लाई नहीं करते नोटिस का। अगर आप कंप्लाई कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहे हैं, तो LOC का कोई मतलब ही नहीं है, LOC इशू करना भी नहीं चाहिए पुलिस को। तो जनरली जो लुकआउट सर्कुलर है जिसमें आप इंडिया में, अगर इंडिया से बाहर आते तब अरेस्ट होंगे या बाहर से इंडिया में आते तब अरेस्ट होते, वो एक बहुत रेयर जो है इवेंट होता है, हर केस में नहीं होता है। और अगर आप कॉपरेट कर रहे हैं तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब LOC आपके अगेंस्ट अगर इशू हो जाता है तो आप रिट पिटीशन को हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम वहाँ पे है, प्रोफेशंस वहाँ पे है। कोर्ट आपको अलाउ करेगा इंडिया छोड़ने के लिए, इंडिया विजिट करने के लिए, प्रोवाइडेड कोर्ट भी की भी यही कंडीशन होगी कि आप इंडिया आके प्रोसेस को आप इनिशिएट करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि LOC का पर्पस सिर्फ प्रोसेस को आप अटेंड करें, उसी के लिए होता है। ये कोई पनिशमेंट नहीं होती है, और मोस्टली मैट्रिमोनियल केसेस में इसे एज अ पनिशमेंट यूज़ किया जाता है कि जो बाहर रहता है उसके खिलाफ LOC खोल दो। तो LOC वो बहुत रेयर इंस्टेंसेस पे होती है, और अगर होती है तो वो कैंसिल भी हो सकती है ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। तो अगर आप बाहर हैं, इंडिया में अगर प्रोसेस को कंप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी सारा प्रोसेस सेम ही चलता है, सिर्फ ये LOC और पासपोर्ट इम्पाउंड। अगेन पासपोर्ट इम्पाउंड भी तभी होता है जब आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं पुलिस के साथ या कोर्ट्स के प्रोसेस के साथ, वो भी तभी इनिशिएट होता है। अब पासपोर्ट रिन्यूअल की एक बात कर लेते हैं कि पासपोर्ट रिन्यूअल में आपको क्या ध्यान रखना है। देखिए, जनरली कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, वो बहुत इजीली मिल जाती है। अगर आप कंप्लाई कर रहे हैं, आप एक एप्लीकेशन मूव करेंगे, आपको इजीली परमिशन मिल जाएगी पासपोर्ट रिन्यूअल की। अगर आपको ज़्यादा अवधि का चाहिए पासपोर्ट, क्योंकि 10 साल की अवधि का शायद ना मिले, 5 साल 4 साल का आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब अगर आप आर्ग्यू करेंगे तो मैजिस्ट्रेट अलाउ कर देता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो ड्यूरेशन ऑफ पासपोर्ट रिन्यूअल होता है वो 1 ईयर का आपको मिलेगा अगर आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा है। और पासपोर्ट इम्पाउंडिंग के लिए भी आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से कि अगर कोई शो कॉज नोटिस आपको पासपोर्ट अथॉरिटी से आता है उसको कैंसिल कराने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप रेगुलर कंप्लाई कर रहे हैं हर एक प्रोसेस से,
तो आपका जो पासपोर्ट है वो इम्पाउंड ना ही किया जाए। तो ये दिक्कतें थोड़ी आती हैं एनआरआई के केसेस में, बट उनका समाधान है। हर एक प्रोसेस के लिए के लिए एक लीगल रेमेडी अवेलेबल रहती है जब भी एनआरआई केसेस ऐसे आते हैं। अब कर लेते हैं बात मेंटेनेंस की। देखिए मेंटेनेंस ऐसा नहीं होगा अगर आप डॉलर में कमा रहे हैं तो उसको रुपए में कन्वर्ट करके कोड मान दे मेंटेनेंस। अगर ऐसा होता है तो आप बहुत सारी जजमेंट्स हैं जिसमें पीपीपी कंप्लायंस करना बहुत ज़रूरी है। कई जजमेंट्स हैं वो आप चैलेंज कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं उन ऑर्डर्स को, तो उसमें भी इतनी कोई दिक्कत नहीं आती है। तो एनआरआई केसेस में जितने भी मैंने देखे हैं, जितने भी मैंने करे हैं, उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना है कि अगर आप प्रोसेस को कंप्लाई कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 2, जब आपके ऊपर मेंटेनेंस बनते हैं उसको भी आप अपील और चैलेंज कर सकते हैं कि आप जो है गाइडलाइंस फॉलो करें। एनआरआई के केसेस में पीपीपी गाइडलाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो फॉलो हो रही हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मैंने कुछ छोटा सा एक वीडियो बनाया है जिसमें एनआरआई के आगे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, एलओसी, पासपोर्ट इम्पाउंड और आपका ये मेंटेनेंस, ये अगर इश्यूज़ जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने जो भी जितने भी एनआरआई लोग हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनमें अवेयरनेस आए, डर ना आए, अवेयरनेस आए। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।